वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ झारखंड एसएससी सीजीएल का तैयारी भी जोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम डेट अनाउंस हो गया है और जनवरी में एग्जाम होने वाला है। तो चलिए झारखंड जीएस में हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो झारखंड का दर्शनीय स्थल है। तो पिछले क्लास में भी हम लोग झारखंड का दर्शनीय स्थल में मंदिर सीरीज देखे थे, जिसमें से हम लोग श्री बंशीधर मंदिर, बोड़िया मंदिर और हल्दी घाटी मंदिर, बोड़िया मंदिर को मदन मोहन मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये डिटेल आप लोगों को मैंने बताया था, कौन बनाया था, कहाँ पर स्थित है, ये सारा डिटेल जानकारी आप लोगों को मैंने दिया था। उसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, इसलिए सभी विद्यार्थियों को उसके लिए थैंक्स। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज का विषय है मंदिर सीरीज में ही जो नेक्स्ट मंदिर है हमारा चित्रेश्वर धाम। ये जो चित्रेश्वर धाम है ये एक्चुअली में पूर्वी सिंहभूम, मतलब झारखंड का एक जिला है पूर्वी सिंहभूम, वहां पर स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है हमारा? पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। साथ ही साथ ये जो चित्रेश्वर धाम है ये बारागोड़ा से 10 किलोमीटर दूर, ठीक है, स्थित है। कहां पर है? बारागोड़ा से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन सा धाम? चित्रेश्वर धाम। यहां पर सबसे मजेदार बात बता दे रहे हैं, इस धाम में लिंग नहीं है। क्या है मेरे भाई? भगवान चित्रेश्वर का महादेव का मूर्ति स्थित है। चित्रेश्वर महादेव का क्या है? मूर्ति स्थित है, लिंग स्थित नहीं है। मतलब यहां पर भगवान चित्रेश्वर महादेव का मूर्ति स्थित है। ध्यान दीजिएगा, मूर्ति, लिंग नहीं। क्या चीज स्थित है? हमारा मूर्ति स्थित है। और मजेदार बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, मंदिर के सामने एक हमेशा जल से भरा हुआ पुष्पकरणी होता है। पुष्पकरणी का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, पुष्पकरणी का मतलब होता है एक छोटा सा तालाब जिसमें हमेशा जल भरा रहता है और साथ ही साथ उसमें हमेशा कमल का फूल रहता है। देखिए पुष्पकरणी का अर्थ लिखे हैं कमल से भरा हुआ छोटा तालाब। तो पुष्पकरणी मतलब मंदिर के सामने ही एक छोटा सा तालाब है, ठीक है, और उस तालाब में हमेशा जल भरा हुआ रहता है। साथ ही साथ इस तालाब में हमेशा कमल का फूल पाया जाता है। तो जिस तालाब में हमेशा कमल का फूल और पानी पाया जाता है उसको हम लोग पुष्पकरणी कहते हैं। ये हमारा अनेक शब्द के बदले एक शब्द होता है, ठीक है, पुष्पकरणी। कमल से भरा हुआ तालाब एक अनेक शब्द है, उससे हमारा एक शब्द क्या बन जाएगा? पुष्पकरणी बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, चित्रेश्वर धाम में जो होता है कि शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन और सावन के समय में भव्य मेला का, सावन का जो पूर्णिमा होता है, ठीक है, उसमें भव्य मेला का क्या होता है? हमारा आयोजन होता है। तो अगर आपसे चित्रेश्वर धाम पूछा जाए कौन सा जिला में है मेरे भाई, तो पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। साथ ही साथ कहां पर स्थित है? तो बारागोड़ा से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां पर सबसे मजेदार बात है कि शिवलिंग स्थित नहीं है, चित्रेश्वर महादेव का मूर्ति स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट जो मंदिर आता है ठाकुरबाड़ी मंदिर। ये जो ठाकुरबाड़ी मंदिर है जो है बड़ा बाग तालाब के किनारे है, बड़ा बाग तालाब के किनारे स्थित है और ये 500 वर्ष पुराना मंदिर है। तो ये बड़ा बाग तालाब कहां पर स्थित है? 500 वर्ष पुराना मंदिर है। और ये जो बड़ा बाग तालाब है वो हमारा पाकुड़ साहेबगंज मार्ग में, जो पाकुड़ से साहेबगंज जाने वाला जो मेन राजकीय मार्ग होता है, उसी मार्ग में बीच में स्थित है। बड़ा बांध गांव के सामने एक तालाब है, तो बड़ा बाग तालाब कहता है। एक्चुअली में बड़ा बाग एक ग्राम है और ग्राम के बाहर में तालाब है और इसी तालाब के किनारे ठाकुरबाड़ी मंदिर है। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पाकुड़ साहेबगंज मार्ग पर स्थित है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये जो ठाकुरबाड़ी मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है, इसको यूनिकनेस इसलिए बनाता है कि ज्यादातर शिवलिंग हमको काले रंग का दिखाई देता है। ज्यादातर शिवलिंग हमारे क्या है? काले रंग का है। एक अमरनाथ का जो शिवलिंग है वह सफेद रंग का, जिसको बाबा बर्फानी कहते हैं। अमरनाथ गुफा में जो शिवलिंग बनता है वो हमारे क्या होता है? सफेद रंग का होता है, जिसको हम लोग बाबा बर्फानी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी इस जो ठाकुरबाड़ी जो है हमारा साहेबगंज का ठाकुरबाड़ी को यूनिक इसलिए बनाता है कि यहाँ का जो शिवलिंग है ये काले रंग का नहीं है। यहाँ का शिवलिंग जो है सफेद रंग का है। मतलब यहाँ पर
भगवान शिव का सफेद ज्योतिर्लिंग स्थित है। कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है? सफेद ज्योतिर्लिंग। मतलब जो अमरनाथ गुफा में जो शिवलिंग है, अमरनाथ गुफा में जो शिवलिंग है वो सफेद रंग का होता है। ये भी शिवलिंग क्या हमारा सफेद रंग का, इसलिए ठाकुरबाड़ी मंदिर को यहाँ पर इस चीज के लिए यूनिक, ये पॉइंट जो है यूनिक बनाता है। साथ ही साथ यहाँ पर गणेश, पार्वती, कृष्ण, हनुमान और माँ काली की भी मूर्ति स्थापित है और लगभग यहाँ पे सभी देवताओं का मूर्ति स्थापित होने के कारण इस स्थल को ठाकुरबाड़ी कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा अंजन ग्राम मंदिर। ध्यान दीजिएगा, अंजन ग्राम मंदिर। ये जो अंजन ग्राम मंदिर है, खास करके अंजन ग्राम मंदिर, ये आपका गुमला जिले में स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है? हमारा गुमला जिले में स्थित है। और सबसे बड़ी बात है इसका जो जुड़ा हुआ है रामायण काल से है। रामायण काल से कहा जाता है, रामायण में इसका जिक्र भी है। जैसे कि रामायण में जो 7 आश्रम का जिक्र किया गया है उसमें से एक आश्रम हमारा अंजन ग्राम भी है। तो ध्यान दीजिएगा, रामायण में वर्णित 7 आश्रम में एक आश्रम कौन है? अंजन ग्राम है। तो अंजन ग्राम एक 7वां आश्रम है। 7वां आश्रम का वर्णन किया गया है रामायण में, उसमें से एक आश्रम क्या हमारा अंजन ग्राम है। अब ध्यान देने जो की बात यहाँ पर यह है मेरे भाई कि अंजन ग्राम किस लिए प्रसिद्ध है। तो रामायण के और वेद, पुराण और उपनिषद के आधार पर, ठीक है, ये जो अंजन ग्राम है ये हनुमान का जन्मस्थली है। जो राम भक्त हनुमान, बजरंग बली जिसको कहते हैं, तो बजरंग बली का जन्मस्थली है। मतलब अगर पूछा जाए कि बजरंग बली का जन्मस्थली कहाँ पर है, तो झारखंड के गुमला जिले के अंजन ग्राम में स्थित है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हनुमान की माता अंजना का प्रतिमा स्थित है। तो यहाँ पर राम भक्त हनुमान की माता अंजना का प्राचीन प्रतिमा स्थित है। और ये देखिए, आपको बताया भी हनुमान का जन्मस्थली माना जाता है। और इसके पहाड़ी पर चक्रधारी जो है मंदिर स्थित है। पहाड़ी पर कौन सा मंदिर स्थित है? चक्रधारी मंदिर। तो ये पूछता है अक्सर, चक्रधारी मंदिर किस जिला में स्थित है? झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो गुमला जिला में स्थित है। और सबसे बड़ी बात है, इस चक्रधारी मंदिर को यूनिक इसलिए बनाता है क्योंकि एक कतार में 8 शिवलिंग है। यहाँ पर 1 2 नहीं, 8 शिवलिंग है। तो एक कतार में यहाँ पर 8 शिवलिंग है। और ऐसा कहा जाता है वहां के ग्रामीणों के द्वारा कि एक समय था कि यहाँ पर 360 शिवलिंग थे और 360 तालाब भी थे। प्रत्येक शिवलिंग के लिए एक तालाब था, लेकिन बाकी लुप्त हो गए हैं। अभी फिलहाल 8 ही शिवलिंग एक कतार में है। और किस मंदिर में है? चक्रधारी मंदिर के अंदर है। इस पहाड़ी के ऊपर एक चक्रधारी मंदिर है, उस चक्रधारी मंदिर के ऊपर 8 शिवलिंग है। तो वहां के जो ग्रामीण हैं वो कहते हैं कि कभी यहाँ पर 360 शिवलिंग और 360 तालाब हुआ करते थे। अब ये कितना बात सत्य है कितना झूठ है, ये तो अब वो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब इसका प्रमाणिक सबूत उतना तो है नहीं, जो हमारा प्रचलित कथा है ग्रामीणों के द्वारा, उससे पता चलता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो अंजन ग्राम है, जो बजरंग बली यानी हनुमान का जो जन्मस्थली है, तो यहाँ पर जो चक्रधारी मंदिर है, इस पहाड़ी पर, मतलब चक्रधारी मंदिर के पहाड़ी पर भगवान शिव, भगवान विष्णु और माँ दुर्गा की भी प्रतिमा स्थापित है। मतलब अंजना का, माता अंजना जो हमारा वायुपुत्र जिसको कहते हैं हनुमान, ठीक है, तो वायुपुत्र हनुमान की माता अंजना का प्रतिमा स्थापित है। साथ ही साथ क्या है, एक कतार में 8 शिवलिंग है। प्राचीन कथाओं के अनुसार यहाँ पर 360 शिवलिंग हुआ करते थे, 360 तालाब भी हुआ करते थे। साथ ही साथ अभी वर्तमान में चक्रधारी मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है, उस पहाड़ी में एक कतार में 8 शिवलिंग है, जो एक कतार में है। साथ ही साथ भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता दुर्गा का प्रतिमा भी स्थापित है। यह किस जिला में है? गुमला जिले में है। तो आपको मैं बता चुका हूं ये किस जिला में, हमारा गुमला जिले में है। एक मजेदार बात बता देना चाहता हूं मेरे भाई, अगर आप गुमला जिला तरफ जाइएगा ना,
तो उधर का आदमी का भी जो नाक नक्शा है ना, थोड़ा सा बजरंगबली से मिलता जुलता है, आपको दिखाई देगा, लंबा नाक वाला, ठीक है। ज्यादातर उधर का आदमी का जो नाक है देखिएगा लंबा टाइप से, क्योंकि हो सके उनका कुल वंशज हो। ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, अगर आप लोग को किसी को बुरा लगे तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं देखा हूँ उधर का आदमी का, ठीक है, थोड़ा सा नाक थोड़ा सा लंबा टाइप से रहता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा योगिनी मंदिर, ठीक है। योगिनी मंदिर जो है ये गोड्डा जिले में स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है? गोड्डा जिला में। तो ये झारखंड का गोड्डा जिला में योगिनी मंदिर स्थित है। और साथ ही साथ ये मंदिर जो है बराकोप पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा पहाड़ी पर स्थित है? बराकोप पहाड़ी पर स्थित है। योगिनी मंदिर बराकोप पहाड़ी पर स्थित है। और ऐसी मान्यता है यहाँ के पंडित, मैं तो यहाँ गया नहीं हूँ भाई, लेकिन कुछ दोस्तों से पूछने पर पता चला, जो गोड्डा के खास निवासी हैं, उन लोगों ने वहाँ पर पंडित पुजारियों को पूछे तो लोग बताए हमको, वही जो बताए वही बता रहा हूँ, ठीक है। कि ऐसा वहाँ के पंडित पुजारी कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि माता सती का दाहिना जांग यहाँ पर गिरा था। माता सती का दाहिना जांग यहाँ पर गिरा था। कौन सा? दाहिना जांग। ये सती, शिव और सती का प्रेम कहानी तो आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो पिछले क्लास का वीडियो में शिव और सती का प्रेम कहानी के बारे में एक टॉपिक में हम जिक्र किए हैं, ठीक है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि दाहिना जांग गिरा था। अब ध्यान दीजिएगा, दाहिना जांग गिरा था, और दाहिना जांग गिरने के बाद यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण है जो है रानी चारुशिला देवी ने करवाया था। रानी चारुशिला देवी, ध्यान दीजिएगा, ये रानी चारुशिला देवी, तो ये जब अपने पति का असामयिक मृत्यु हुआ था, सर बच्चे का भी, पति का नाम अक्षय घोष और पुत्र का नाम क्या था हमारा? जितेंद्र घोष था। इसको असामयिक मृत्यु हुआ था। तो ये जो है नंदन वन पर घूम रहे थे, और यहाँ पर एक ब्रह्मचारी के संपर्क में आने के बाद इनके मंदिर निर्माण का, उनके अनुयायी बने और मंदिर निर्माण करने की इच्छा जताई। तो इन्होंने देवघर पर नौलखा मंदिर का निर्माण कराया था। मैंने नौलखा मंदिर में इनके बारे में डिटेल से आपको बताया हूं, जिसमें 9 लाख रुपया खर्च हुआ था। साथ ही साथ इन्होंने वही चारुशिला देवी, रानी चारुशिला देवी, जो कोलकाता के पथौरिया घाट के राज परिवार की थी, जिनके पति अक्षय घोष और पुत्र का नाम जितेंद्र घोष था, तो वही रानी चारुशिला देवी है जिन्होंने योगिनी मंदिर का निर्माण कराया है। योगिनी मंदिर का निर्माण कराया है। और पुराणों में, वेद पुराणों में जिक्र है हमारा कि माता सती का 52 सिद्धिपीठ में 51 सिद्धिपीठ का जिक्र मिलता है। वेद पुराण में 92वां का जिक्र नहीं मिलता है। तो ऐसा कहा जाता है कि 92वां जो सिद्धिपीठ है, मैंने 51 का पूरा जिक्र मिलता है, 92वां का जिक्र नहीं मिलता वेद पुराण में, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो 92वां सिद्धपीठ है वो हमारा योगिनी मंदिर वाला ही सिद्धपीठ है। यहाँ पर जो गोला गोला रहता है वो पिंड का पूजा होता है यहाँ पर, ठीक है। इस मंदिर में भी पिंड है हमारा, आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो जो दाहिना क्या गिरा था? जांग गिरा था यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पुराणों में 51 सिद्धपीठ का वर्णन मिलता है, लेकिन 92वां सिद्धपीठ इसी को बताई जा रही है। मैंने इसका वर्णन नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि ये 92वां सिद्धपीठ है जो माता सती का है। साथ ही साथ इस योगिनी मंदिर का दूसरा नाम गुप्त योगिनी मंदिर, ये गुप्त मंदिर है, याद रखिएगा, गुप्त योगिनी मंदिर बताया जाता है। ये मंदिर जो है गुप्त है, मतलब हो सके इसके नीचे से कोई गुप्त रास्ता होगा, ठीक है, गर्भगृह से होकर कर कहीं मंदिर और होगा, ये भी हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि गुप्त योगिनी मंदिर कहा जाता है। अब गर्भगृह में क्या छुपा हुआ है कोई जानता नहीं है इस मंदिर का, ठीक है। अब देखिए, रानी चारुशिला देवी जो है ये कोलकाता के पथौरिया घाट के राज परिवार के थे, आपको बता चुके हैं, कोलकाता के पथौरिया घाट के राज परिवार के थे ये। इसके बाद है मंगल चंडी मंदिर। मंगल चंडी मंदिर जो है ये बोकारो जिला के बगदा गांव में स्थित है। बोकारो जिला के बगदा गांव में स्थित है। बोकारो जिला, ध्यान दीजिएगा, बोकारो जिला के बगदा गांव के निकट स्थित है। इस मंदिर में को इसलिए यूनिक बनाता है, झारखंड में 2 ऐसे हैं जो आपका एक इधर हाथीकेदा ठाकुर बाबा है और एक मंगल चंडी मंदिर है। ये 2 मंदिर झारखंड में हमको अभी तक मिला है जो यूनिक इसको इसलिए बनाता है क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है और हाथीकेदा ठाकुर बाबा में महिलाओं को पूजा करना और उसका प्रसाद खाना वर्जित है, ठीक है। ये 2 मंदिर ऐसा है जो हमारा यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, झारखंड में ही है दोनों, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा,
तो ये जो मंगल चंडी मंदिर है, यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, मैंने महिला इसके अंदर जा नहीं सकते हैं। इस मंदिर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पुरुष जा सकते हैं। तो किन्नर क्या करेगा भाई, सवाल है। अगर मान लीजिए किन्नर को पूजा करना है तो आधा पुरुष आधा औरत है, तो वो भी नहीं जा सकता है, कहने का मतलब। मजेदार बात है कि नहीं यहाँ पर, मतलब मंगल चंडी मंदिर में सिर्फ मान लीजिए कि महिला नहीं जा सकता, सिर्फ पुरुष जा सकता है, तो किन्नर क्या करेगा। मजेदार बात है कि नहीं यहाँ पर, बेचारा वो फिर आधा मंदिर घुसेगा आधा बाहर रहेगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, कि क्या कि हो सके यहाँ पर कुछ बाध्य है, लेकिन ये तो मजाकिया अंदाज में जरूर बोल रहे हैं, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है और पुरुष का प्रवेश एंट्री है। हर माने पुरुष इसमें प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक मंगलवार को इस मंदिर में, प्रत्येक मंगलवार को इस मंदिर में बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। बकरे की क्या की जाती है, बलि चढ़ाई जाती है, और इसका प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है, तथा प्रसाद सिर्फ पुरुष ही खाते हैं, महिला नहीं खा सकते हैं। किसका, मंगल चंडी मंदिर का। अब देखिए, आज हम लोग मंदिर सीरीज में जो देखे, हम लोग चित्रेश्वर धाम देखे। तो चित्रेश्वर धाम कहाँ पर है स्थित, पूर्वी सिंहभूम के बारागोड़ा से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। और यहाँ पर चित्रेश्वर महादेव की मूर्ति स्थित है, लिंग स्थित नहीं है। सबसे बड़ा चीज आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। और इसके सामने एक जल से भरा हुआ छोटा सा जलाशय है, जिसमें हमेशा कमल का फूल विद्यमान है, पूरा भरा हुआ कमल का फूल से लबालब, इसलिए इसको हम लोग पुष्पकर्णी कहते हैं। कमल से भरा हुआ तालाब को क्या कहते हैं, पुष्पकर्णी। तो किस झारखंड के किस मंदिर के प्रांगण में पुष्पकर्णी है, तो किस मंदिर के प्रांगण में पुष्पकर्णी है, चित्रेश्वर धाम के प्रांगण में पुष्पकर्णी स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, सावन के महीने और महाशिवरात्रि में यहाँ पर भव्य मेले का क्या होता है, आयोजन होता है। कहाँ पर, चित्रेश्वर धाम में। अब देखिए ठाकुरबाड़ी मंदिर। ठाकुरबाड़ी मंदिर जो है पाकुड़ साहेबगंज मार्ग के बड़ा बाग ग्राम के निकट तालाब के किनारे स्थित है ये, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज इस मंदिर को यूनिक इसलिए बनाता है कि यहाँ पर सफेद ज्योतिर्लिंग स्थित है, क्योंकि सफेद ज्योतिर्लिंग एक ही जगह और दिखने को मिलता है, वो हमारा बाबा अमरनाथ गुफा के अंदर जो बाबा शिवलिंग का जो लिंग निर्माण होता है, जो जिसको हम लोग बाबा बर्फानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ गुफा का अमरनाथ धाम। तो वो जो शिवलिंग है वो सफेद होता है। यहाँ का जो झारखंड का ये शिवलिंग है जो हमारा ठाकुरबाड़ी में स्थित है, ये हमारा सफेद है। अदरवाइज जितने भी शिवलिंग है वो लगभग काले रंग का होता है, याद रखिएगा। इसके अलावे इस प्रांगण में, इस मंदिर प्रांगण में गणेश, पार्वती, कृष्ण और हनुमान और माँ काली का भी मूर्ति स्थापित है, इसलिए इस जगह को क्या कहा जाता है, ठाकुरबाड़ी कहा जाता है। उसके बाद अंजन ग्राम। अंजन ग्राम जो है ये रामायण काल से इसका संबंध रखता है। रामायण काल में 7 आश्रम बताया गया है, जिसमें से एक आश्रम हमारा अंजन ग्राम है, और यही अंजन ग्राम वही है जहां पर राम भक्त हनुमान का जन्म हुआ था। साथ ही साथ यहीं पर राम भक्त हनुमान की माता अंजना का प्रतिमा स्थापित है। अब देखिए यह हनुमान का जन्मस्थली भी है। यहाँ पर जो आपका चक्रधारी मंदिर है, कौन सा मंदिर है, चक्रधारी मंदिर है, जो पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर में एक कतार में 8 शिवलिंग है, एक कतार में 8 शिवलिंग है। और ऐसा यहाँ के आम जनों का कहना है कि एक समय ऐसा था यहाँ पर जो 360 शिवलिंग हुआ करते थे, और प्रत्येक शिवलिंग के लिए एक तालाब, यानी 360 तालाब हुआ करते थे। लेकिन अभी कालांतर में ये लुप्त हो गया और अभी 8 शिवलिंग बचे हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस पहाड़ी पर, चक्रधारी मंदिर के जो पहाड़ी पर भगवान शिव, भगवान विष्णु और माँ दुर्गा की प्रतिमा भी स्थित है। साथ ही साथ ये कौन सा जिला में स्थित है, गुमला जिला में स्थित है। योगिनी मंदिर, योगिनी मंदिर जो है गोड्डा जिला में अवस्थित है। ये कौन सा जिला में स्थित है, गोड्डा जिला में अवस्थित है। साथ ही साथ यह मंदिर बराकोप पहाड़ी पर स्थित है, और ऐसी मान्यता है कि माता सती का यहाँ पर दाहिना जांग गिरा था। और ये जो बराकोप पहाड़ी है ये पत्थरगामा प्रखंड में पड़ता है। कौन सा प्रखंड में पड़ता है, पत्थरगामा प्रखंड में पड़ता है। और योगिनी मंदिर का निर्माण कोलकाता के पथुरिया घाट के राज परिवार की रानी चारुशिला देवी ने कराया था। और रानी चारुशिला देवी की बात अगर करें तो इनके पति और बच्चे का असामयिक मृत्यु हुआ था। पति का नाम था अक्षय घोष और पुत्र का नाम था जितेंद्र घोष।
तो ये दुख से भटक रहे थे नंदन वन में। नंदन वन में भटक रहे थे तो यहाँ पर एक ब्रह्मचारी, बालानंद ब्रह्मचारी, नाम क्या है, बालानंद ब्रह्मचारी के संपर्क में आए और उसका अनुयायी बने और उन्होंने मंदिर बनाने की इच्छा जताई और देवघर में नौलखा मंदिर का निर्माण कराया जिसमें 9 लाख रुपया खर्च हुआ था। इसके बारे में डिटेल आपको हम बता चुके हैं। साथ ही साथ इन्होंने गोड्डा में योगिनी मंदिर का भी निर्माण कराया और वही रानी चारुशीला देवी है, ये जो कोलकाता के पथुरिया घाट के राज परिवार की महारानी है हमारा, ठीक है। साथ ही साथ ये जो वेद पुराण में हमारा 52 सिद्धपीठ में 51 सिद्धपीठ का पूरा जिक्र मिलता है लेकिन 92वां का नहीं मिलता है। तो ऐसी मान्यता है कि ये 92वां सिद्धपीठ है, 92वां सिद्धपीठ है। और ऐसा कहा जाता है कि 92वां सिद्धपीठ ये एक गुप्त मंदिर है जो हमारा गर्भगृह में है। तो सबको ही कहता है कि 92वां सिद्धपीठ यही है, तो इसको इसलिए गुप्त योगिनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसको 92वां सिद्धपीठ का मान्यता पब्लिक जो है पंडित पुजारी देते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, गुप्त योगिनी मंदिर है। अब देखिए पथुरिया घाट ये तो बता चुके हैं। अब देखिए मंगल चंडी मंदिर, तो मंगल चंडी मंदिर जो है बोकारो जिला के बगदा गांव में स्थित है। बोकारो जिला के कहां पे, बगदा गांव में स्थित है। और साथ ही साथ मजेदार बात बता दे रहे हैं भाई, ठीक है, यहाँ पर कि यहाँ का इस मंदिर पर महिलाओं का प्रवेश क्या है, वर्जित है, सिर्फ पुरुष ही प्रवेश कर सकते हैं। तो मजेदार बात, अगर महिला प्रवेश नहीं कर सकते हैं, पुरुष प्रवेश कर सकते हैं, तो किन्नर क्या करेगा, वो तो आधा नर आधा नारी है, आधा घुसेगा आधा बाहर रहेगा, यही ना मेरे भाई। तो चलिए ये एक मजाकिया अंदाज में याद रख लीजिएगा कि सिर्फ पुरुष प्रवेश कर सकते हैं और महिला प्रवेश नहीं कर सकते इस मंदिर के अंदर में, ठीक है। साथ ही साथ हर मंगलवार को यहाँ पर बकरे की बलि पड़ती है। हर मंगलवार पर क्या था, बकरे की बलि पड़ती है और उसी का प्रसाद वितरण किया जाता है। इस प्रसाद का सेवन सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।